साधु को पेड़ों का महत्व समझ आया। एक गांव में एक साधु संत रहते थे। वो बहुत ही धार्मिक और एक नेक ख्यालों वाले इंसान थे और उनका पुत्र भी अपने पिता की तरह था। लोगों का कहना यह था कि वह अपने पिता की तरह धार्मिक और आगे जाकर अपने पिता का नाम रोशन करेगा। साधु ने अपने बेटे को अच्छी परवरिश दिया। वह बचपन से ही पेड़ पौधों में बहुत रुचि दिखाता था क्योंकि साधु को भी पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। साधु भले गरीब थे लेकिन उनके विचार बहुत नेक थे। जो भी साधु की बात सुनता उनके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती। साधु रोज की तरह अपने काम पर जाना, वहाँ से जो खाना पानी मिले वह अपने पुत्र के साथ बैठकर भोजन करना, बस यही उन दोनों पिता और पुत्र की दिनचर्या थी। एक दिन साधु की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उनके पुत्र को यह पता चला उनके पिता को बहुत बड़ी बीमारी है तो वह समझ सा गया। डॉक्टरों ने बोला अगर इसकी बीमारी का इलाज नहीं हुआ तो साधु की जान नहीं बचा सकते। साधु का पुत्र 15 साल का था। वह बेचारा क्या करे। उस बेचारे को कुछ भी समझ नहीं आया कि वह क्या करे। साधु की तबीयत खराब होते हुए भी उन्होंने घर के सामने पेड़ पौधों को पानी देना नहीं छोड़ा। जब से साधु छोटे थे उनके पिता ने भी उनको वही संस्कार दिए जो वह अपने पुत्र को दे रहे थे। उनके आंगन में एक बहुत बड़ा पेड़ था। वह साधु बचपन से ही उस पेड़ को पानी देते आ रहे थे तो वह पेड़ बहुत विशाल बन गया था। एक दिन फिर उसी साधु की तबीयत खराब हो गई। उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टरों ने बोला हमें इनका जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो हम इन्हें नहीं बचा पाएंगे। वह अपने पिता को लेकर घर पहुंचा। शाम हुई। साधु को सपने आया और उस सपने में साधु को उसी पेड़ के पत्तों को तोड़ना था जो साधु ने बचपन से ही बच्चे की तरह उस पेड़ को पानी देकर बड़ा किया था। साधु को सपने में यह बोला गया अगर वह इस पेड़ के पत्तों को अपने घर के मंदिर में के सामने रखेगा तो वह पैसे बन जाएंगे। साधु की नींद खुली। उन्होंने अपने पुत्र को यह बातें बताई। पुत्र को भी आश्चर्य हुआ कि यह कैसा सपना था। फिर उन दोनों पिता और पुत्र ने वैसे ही किया जैसा साधु को सपने में बोला गया। शाम को टाइम उन्होंने कुछ पत्तों को तोड़ा और मंदिर में रख दिया। जैसे वो लोग सुबह उठे तो उनके वह सारे पत्ते पैसों में बदले हुए थे। साधु को बहुत हैरानी हुई और दौड़ते हुए उस पेड़ के पास गए। उस पेड़ को गले लगाया और रोने लगे। पेड़ से आवाज आई कि हे साधु, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जैसे मेरी देखभाल करी है तुम्हारे वैसे ही देखभाल करूँगा। जैसे तुमने मुझे एक बच्चे की तरह पाला मैं भी तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी। साधु ने उस पेड़ को धन्यवाद बोला। वह पैसे लेकर डॉक्टर के पास चले गए। फिर डॉक्टर ने उस साधु का इलाज कराया और वह साधु ठीक हो गए। ठीक होकर घर पहुँचे। उनके पुत्र ने उनकी अच्छी देख रेख करी। वह साधु जल्दी ठीक हो गए। साधु और उनके पुत्र ने भगवान को धन्यवाद बोला। फिर वह दोनों रोज जैसे काम पर जाते वही अपनी पुरानी दिनचर्या शुरू कर दी। भगवान हर किसी इंसान का इम्तिहान लेता है। कुछ लोगों के साथ अच्छा होता है जिन्हें सब्र नहीं, वह गलत रास्तों पर चले पड़ते हैं। साधु ने भी अच्छा सब्र किया इसीलिए उन्हें के हिसाब से उन्हें फल मिला। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।